लफ्ज़ों से अपनी नीयत छुपाया न कर, नज़रें बता देती है कि नीयत कैसी है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव। फिर से सावन के इस पावन महीने में आप सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ और हर हर महादेव के गुण से, कांवरियों के गुण से सारा ये जगह कहते हैं भक्तिमय हो रहा है। और हर हर महादेव, बम भोले, शिव शंकर के गुण से मंदिरों में भीड़ भाड़ से ये पूरा सावन का महीना इतना अ, अच्छा सा हो रहा है और इतना अध्यात्म वाला हो रहा है कि अच्छा लग रहा है। तो हर हर महादेव, बम भोले। कभी कभी टॉपिक पे आते हैं, बात पे आते हैं। कभी कभी बात कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि हमारी तबीयत खराब होती है और हमें टैबलेट्स मिलती है, गोलियां मिलती है। तो जो कड़वी गोली होती है ना, तो उसे चबानी नहीं पड़ती, चबाई नहीं जाती है, उसे सीधा निगलना पड़ता है। उसे हमें सीधा पानी के साथ में निगल जाना पड़ता है। उसी तरीके से कई बार ज़िंदगी में ना बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें। हार, अपमान, धोखा, ईर्ष्या, तिरस्कार, पीठ पीछे बातें और अ, आप सही सच्चे हो, सही हो, तो भी आपको गलत साबित करने की भरपूर कोशिश। बहुत सारी ऐसी बातें ज़िंदगी में देखनी पड़ती है और इन सब बातों को देख के हमें क्या करना पड़ता है, इसी कड़वी गोली की तरह मतलब निगल जाना पड़ता है। क्योंकि अगर चबाते रहोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी कड़वी हो जाएगी। जैसे कड़वी गोली चबाने से मुंह पूरा कड़वा हो जाता है ना, वैसे अगर आप इन सारी बातों पे ध्यान दोगे और इन सारी बातों से आप मतलब अ, अपना ध्यान लगा लोगे इन बातों पे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी कड़वी हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? आज की बात यही है कि अगर कोई आपके पीठ पीछे आपकी कोई बुराई करता है या आपकी कोई चुगली करता है, आपकी कोई शिकायत करता है, तो इन बातों को आप हटा के मतलब पड़े करके। क्योंकि क्या होता है ना, जब गंदगी सामने आती है तो हम क्या करते हैं, झाड़ू मार के हटा देते हैं, वाइपर लगाते हैं, हम पोछा लगाते हैं। तो इस तरीके से आप वाइपर पोछा लगा के आप साइड करके आप आराम से सही साफ सुथरे रास्ते पे चलो। और इससे क्या होगा कि आप अपने सही रास्ते पे, सही मार्ग पे चलोगे। कचरे वाले मार्ग पे और जहाँ पे कांटे, कचरे और ऐसी बातें हैं, उस जगह से आप दूर हो जाओगे और नुकसान भी नहीं पहुंचेगा आपको, कांटे भी नहीं चुभेंगे, वो गंदगी भी आपके पैरों में नहीं लगेगी, आपके ऊपर में नहीं आएगी। आप बहुत साफ सुथरे रास्ते में चलोगे और साफ सुथरे रास्ते से आप आगे आगे और आगे बढ़ते रहोगे। लोगों का काम ही कहना है। मेरी एक वीडियो आई थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भी न जाए रहना। तो क्या करोगे आप? अच्छे काम करोगे तो भी लोग आपकी बात बनाएंगे, बुरे काम करोगे तो भी आपकी लोग बात बनाएंगे। और बात तो तब ज़्यादा बनती है जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हो, पॉजिटिव कार्य करते हो, लोगों में जाने जाते हो, लोगों में पहचाने जाते हो। तो आपके पीछे लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता है कि आपके लेवल तक वो नहीं पहुंच सकते। तो नहीं पहुंच सकते तो क्या मतलब फिर तो बुराई करेंगे ही ना। मतलब बुराई तो करेंगे ही आपकी। क्योंकि अगर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, अच्छा है ना ये कहावत, ये फिट बैठता है उन लोगों के लिए।
घबराहट या टेंशन सम टाइम में होती है, क्योंकि अगर आप सही हो, सच्चे हो, तो आप साबित नहीं कर पाते हो, क्योंकि सच्चे लोगों को साबित करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई शब्द नहीं मिलते। और क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं, जो अपनी बुराई और अपनी बातों को छुपाने के लिए बहुत चीख के बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, और सच्चे लोग शांत होके वक्त का इंतज़ार करते हैं, ये कह के कि अभी जवाब दे के क्या फ़ायदा। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि आप अगर सही हो, सच्चे हो, तो आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त जवाब दे देता है। साइलेंटली आप जो साइलेंट होकर आप हट जाओ, या आप चुप होके वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सफाई दोगे, अपने बारे में कुछ कहोगे, तो ये लगेगा कि नहीं, आपने शायद कुछ बोला है और आप सफाई दे रहे हो और कुछ कह रहे हो। चुप होके उस वक्त का इंतज़ार करो, जो वक्त जवाब देगा, जो लोग आपके लिए कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। नॉर्मल सी बात होती है, आपके हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुंडली मार के बैठे हुए होते सच्चे हैं, आप को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन पीठ पीछे कैंची भी चलाते हैं। और कैंची ऐसा चलाते हैं जो पता ही नहीं चलता कि आप कुतरे कहाँ से जाते हो। तो ऐसा कुछ होता है, लोग बड़ी गंदी राजनीति चलते हैं, और इस राजनीति के शिकार बड़े सही और सच्चे दिल से चलने वाले लोग हो जाते हैं। मन गढ़ंत बातें बहुत होती है, कहते हैं वो बुरे लोग हैं, और नाम सही लोगों का लगा देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, घबराते नहीं है इन बातों से। इन बातों का जवाब वक्त दे देता है, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अ, कहते हैं ना कि आप अगर सही रास्ते में चल रहे हो और आप नाम कमा रहे हो, तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो आपको एप्रिशिएट करेंगे, जो कहेंगे कि अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सही हो, आप सच्चे हो। जो जिन लोगों को नुक्स निकालने की आदत है, जो जिनको पीठ पीछे बोलने की आदत है, उनको देखोगे कि आप उनको बुलाओ, इनवाइट करो कि देखो आज मैंने ये कार्य किया है और इसके लिए मुझे इतनी सराहना मिली है। वो कहेंगे हाँ, कार्य तो बहुत अच्छा है, मगर कुछ इसमें ये डाल देते ना, ये बोल देते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब एक नुक्स निकालनी है, एक दाग निकालनी है, तो दाग निकालने में तो लोग महारत हासिल किए हुए हैं, क्योंकि चाँद कितना खूबसूरत होता है, लेकिन फिर भी उसमें दाग लगा हुआ है, तो लोग खूबसूरती को नहीं देखते, उस दाग को जाके देखते हैं। गुलाब का फूल कितना बढ़िया होता है, लेकिन आप किसी को प्रेज़ेंट करो तो बोलेंगे गुलाब के साथ काँटे भी तो होते हैं। तो जिनको अच्छाई देखना है वो अच्छाई देखेंगे, जिनको बुराई देखना है उनको वो बुराई देखेंगे, और जिनको अच्छा बोलना है वो अच्छा ही बोलेंगे, और जिनकी फ़ितरत बुरा करने का है, पीठ पीछे चुगली करने का है, आपकी अवहेलना करने का है, या आपके अपमान को ठेस लगाने का है, तो वो वही काम करेंगे। उस फ़ितरत से वो बाज नहीं आते हैं। वो एक बार अगर दोहराते हैं तो वो बार-बार दोहराएँगे, कई बार दोहराएँगे। एक बार कोई इंसान बिलीव करके माफ़ कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन जब यही बातें बार-बार होने लग जाती है, तो वो समझ में आना चाहिए कि वो फ़ितरत है, और ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। यही बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी और ज़िंदगी के लिए भी। क्योंकि अगर ऐसे लोग आते हैं लाइफ में, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी उन बातों से ग्रसित हो जाते हैं, उन बातों को सोचने लग जाते हैं, और उन बातों को सोचने से क्या होता है कि काम पे असर होता है, आपकी सेहत पे असर होता है, आपके दिमाग पे असर होता है। बातें यही, अगर मान लो सच्चे लोग ना बहुत सोचते हैं इन बातों को कि क्यों, किस लिए हुआ ये बात। तो ये बातें नहीं सोच के बेहतर होगा कि अपने दिमाग को शांत करके, अपने दिमाग को सही रास्ता दिखा के, और सही सोच में लाके, कि अगर जिसकी फ़ितरत ही है, जिसकी औकात ही होती है दूसरों की बुराई करने की, अच्छाई तो ढूँढते ही नहीं हैं, बुराई करने की, और जिनकी आदत होती है एक-दूसरे में लगाने की, बुझाने की, तो उनको लगाने बुझाने दीजिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं घटेगा, बस आपको आराम से साइलेंट होके ना, आपको उन बातों का मज़ा लेना है, और मज़ा लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, बातों को दरकिनार करते हुए, हटाते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरीके से करोगे, तो वो बोलने वाले के मुँह पे करारा तमाचा होगा, और आप आगे बढ़ते रहिए। वक़्त हमेशा जवाब देता है, वक़्त देता है जवाब, और कहने वाले का काम कहना है, अगर वो नहीं कहेंगे तो उनका रोटी कैसे हजम होगा,
वो थोड़े हेल्दी कैसे होंगे, क्योंकि जिनका काम होता है ना कि आपके कामों में या आपके बुराई करने में और चुगली करने में, तो जब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर देते हैं ना, तब तक उनको खाना हजम नहीं होता है। तो उनका खाना हजम होने दीजिए, हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ जाता है तो बढ़ने दीजिए, सेहतमंद होने दीजिए। साथ साथ लेकिन आपका भी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर कुछ बोलता है, अगर कोई कुछ कहता है, उससे आप अपने आप को तकलीफ़ मत दो, हार्म मत पहुँचाओ। बस ज़रूरी है कि उस बातों को दरकिनार करके आप और ज़्यादा खुश हो जाओ। बातों में बात निकाल लो ना, अच्छा होता है कि आपको सीख मिलनी चाहिए कि कहीं हमने तो अच्छी बातें कही, लेकिन बातें इतनी तोड़ मरोड़ के और ऐसे करके पेश की गई, तो वहाँ पे एहतियात बरत लो, वहाँ पे समझ जाओ कि उस इंसान के साथ में आपको कैसा रिश्ता नाता रखना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या आपको कंटिन्यू करना है। तो बहुत सी बातें सीख में आनी चाहिए और आके फिर वहाँ पे आप डिसीज़न लो, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। आगे बढ़ते हुए लोगों को किसने देखा है? अपना पूरा समय जो है इन बातों को हटा के अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए लगाना चाहिए, ना कि इन बातों में रहना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। हमें ये सफाई देनी चाहिए और हमें ये सफाई नहीं देनी चाहिए। बेहतर बनाओ अपने आप को, उस काबिल बना दो कि वक्त उस बात का जवाब दे और वक्त उस बात का जवाब देता है। क्योंकि आजकल का टाइम देखा गया है कि इंसान जो है ऐसे इंसानियत से और आपकी अच्छाइयों से जुड़ता नहीं है। आजकल तो पैसे का ज़माना है, जब पैसे हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, नहीं है तो आपसे नहीं जुड़ते, दूर दूर भागते हैं कि अरे इसके लिए इतनी मुसीबत आ गई है, कहीं कुछ डिमांड ना कर दे, तो वो बहुत कम नाता रिश्ता न रखते हैं। तो ये नॉर्मल सी लोगों की बात है। आज के दिन में आज की बात में ये बात उठी, तो दिमाग में आया कि क्यों ना इस बात पे ही वीडियो बनाई जाए। और इस बात को आई थिंक सभी बोलेंगे ये तो मेरी भी लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में होती है। क्योंकि चाहे वो आप ऑफिस में काम करते हो, आपके कुलीग है, आपके बॉस है, या आप घर में सास बहू है, दोस्त है, यार है, कोई भी है, तो इस तरीके के कोई एक शख्स आपके ज़िंदगी में होता है जो सांप की तरह होता है, जो कभी भी डस सकता है। तो ऐसे लोगों से बहुत ही एहतियात बना के रखना चाहिए, समझना चाहिए। समझिए कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। दुश्मन को भी बड़े प्यार से, अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें की जाती है, तो बहुत प्यार से आप राम जी सलाम जी करके साइड हो जाइए उससे। ज़रूरी नहीं है हम किसी से बुरा व्यवहार करें, हम किसी से कहते हैं ना लड़ाई झगड़े करें। बहुत प्यार मोहब्बत से साइलेंटली आप साइड हो जाओ, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये जो काम होता है ना लोगों का, भड़काने का, निंदा करने का, बुराई करने का, उससे क्या मिलता है ये समझ में नहीं आता। ये ख़ास करके मुझे तो नहीं समझ में आता है। और वहाँ पे वो लोग बहुत एग्री करेंगे कि हमेशा जो है ना झूठ बोलने वाले, मक्कारी से भरे हुए, राजनीति से भरे हुए लोग ना जीत जाते हैं। और सच्चे लोगों के पास में ना अपना सफाई देने का ना कुछ बात ही नहीं होता है। वो साइलेंट होके बस यही कहते हैं कि अगर आपको मेरे साथ में अच्छा व्यवहार रखना है तो आप रखिए, नहीं रखना है तो आप मत रखिए। तो अच्छी बात की निशानी और अच्छे लोगों की निशानी यही होती है कि वो अपनी सफाई ना दें। क्यों दोगे आप किसी के सामने में अपने किसी भी बात का, अपने चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे आपका कुछ भी हो, उसका सर्टिफिकेट आप किसी और को क्यों दोगे? आप उन सब के लिए अगर आपको लगता है, आप शीशे के सामने में खड़े हो, आपको लगता है कि आप सच्चे हो, आप सही हो और आप जो भी कर रहे हो वो सही के लिए कर रहे हो, तो किसी दूसरे को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आगे बढ़ते रहिए, आप खुद को सक्षम बनाइए, खुद को इस काबिल बनाइए कि वही लोग कुछ वक्त के पास में आके माफ़ी मांगे और कहे कि मैं गलत था या मैं गलत थी। तो वो चीज़ें हैं कि वक्त देना चाहिए, हर बात को वक्त देना चाहिए।
हर वक्त बात के लिए इंतज़ार करना चाहिए, तुरंत में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, तुरंत में उस बात पे नहीं आ जाना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आ जाना चाहिए कि अगर कोई कुछ कहता है तो जब तक आप कान से नहीं सुने हो, जब तक आप आँख से नहीं देखे हो, तो किसी की बात पे बिलीव ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप लोग को उस शख्स की इंसान का फितरत पता होता है, तो जब पता होते हुए भी अगर आप संपर्क बनाए रखते हो और उसके बाद में आपका दिमाग कहीं से कुछ सुन के खराब होता है, आप डिस्टर्ब होते हो, तो ये तो फिर आपकी गलती है, हमारी गलती है। क्योंकि ये चीज़ें हैं कि हमने अपने आप को परेशान करने का कहते हैं ना, चाबी कुंजी उसको दे रखी है। तो क्यों ना हम चाबी छीन लें उनसे, जो लोग हमें परेशान करते हैं, जो अपमानित करते हैं, या जो पीठ पीछे कैंची चलाते हैं। तो उनको क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएँ, क्यों ना हम अपने आप में कहते हैं ना, अपने आप में हम सक्षम हैं, अपने आप में सही हैं। हम किसी को मौका देते हैं बोलने का, तभी कोई बोलता है। अगर हम मौका नहीं दें तो कोई नहीं बोलेगा, और अगर मौका देते हैं तभी हम परेशान होते हैं। खुद को मौका ना दें तो परेशान ही ना हो। तो लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, और मस्त होके गाना सुनिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो इस तरीके की बातों को होने दीजिए। कोई ना, तो समाज को लेके चलना चाहिए। जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, तो कोई समाज नहीं आता है, कोई आपके दोस्त यार नहीं आते हैं आपके बातों को, आपके तकलीफ़ों को संभालने के लिए। 100% में 20%, 10% होते होंगे जो आपके दुख को, आपके तकलीफ़ को समझते होंगे, और समझ के वो सिंपैथी या वो जो सहारा होता है वो आपको देते होंगे। लेकिन आप इस काबिल बनो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, क्योंकि सहारा अगर मिल तो जाता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर का एहसान रहता है। तो किसी से आप वो ज़िंदगी भर का एहसान मत लो। अ, लोग जो बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, उनका कहा सुना इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। क्योंकि आप जब तकलीफ़ में होते हो, तकलीफ़ में रह के अगर आप हँसते हो, उस तकलीफ़ को अपनी ज़िंदगी पे हावी नहीं होने देते हो, तो भी लोगों को तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ कैसे होती है कि अरे यार देखो इतनी तकलीफ़ है उसको, फिर भी कोई कहेगा, कितने हँसते बोलते हुए दिखाई देता है वो इंसान। तो भी तकलीफ़ है। अगर आप तकलीफ़ में हो, रोते हो, तो लोग भी कहेंगे यार जब देखो तब रोना धोना मचाना, ये चीज़। तो दोनों जगह पे ही लोगों को परेशानी होती है। तो हम इन्वॉल्व ही क्यों करें अपने तकलीफ़ों में लोगों को, और किसी बातों में लोगों को। हम इन्वॉल्व करते हैं तभी लोग बोलते हैं। जब हम अपने आप को प्रेज़ेंट ही नहीं करेंगे, आप खुश रहो, जितना हो सकता है उतना खुश रहो, हर तकलीफ़ में, हर सिचुएशन में। कैसा भी सिचुएशन आता है, कैसी भी तकलीफ आती है, आप खुश रहो। दूसरे के सामने तो आप वो व्यक्त ही ना करो कि आप किस दौर से, किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। क्योंकि मुश्किल दौर कुछ वक्त के लिए होता है, कठिन होता है। कहते हैं ना कि वो बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो निकल भी जाता है अगर आप अपने आप में सक्षम हो। आपका दिमाग अगर उस कठिन समस्याओं से निकलने के लिए अगर ठीक है, अ, निकल सकता है बाहर, और आपकी सोच अगर सही दिशा में है, आप सोचते हो कि अगर ये समस्याएं आई हैं तो ये जाएंगी भी, तो आप निकल जाते हो। उसमें किसी दूसरे को कहने का और किसी दूसरे के सामने अपना दुख व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप की बात ही बनती है। कुछ भी कहो, कैसी भी बात हो, उस पे आपकी बात ही बनती है, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। ये दुनिया अच्छे में भी बुरी, बुरी में भी बुरी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना हुजूम एक तैयार करें और एक सिंपैथी लें। सिंपैथी लोग देते हैं, आपके साथ रो लेंगे, लेकिन पीठ पीछे फिर वही रोने को हँसी में बना के वो हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए जो आपको तकलीफ़ पहुँचाता है।
है बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत ही सटीक और बहुत ही सही बात है, क्योंकि ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो ना तो अच्छे में साथ देते हैं ना तो बुरे में साथ देते हैं। साथ कहाँ देते हैं? बात बनाने में, बहुत सारी मनगढ़ंत बातों को करने में वो अव्वल दर्जे पे होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। कचरा जितना रहेगा उतना ज़्यादा आप अनहाइजीन रहोगे। तो कचरे को जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी हो निकाल फेंकिए और सफाई अभियान शुरू करिए अपनी ज़िंदगी में। जितनी ज़्यादा सफाई होगी आपकी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे और दिमाग से सही रहोगे। तो अपने दिमाग को ना तो इस साइड में ले जाने की ज़रूरत है कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये कहा। किसी के कहने से, मान लो किसी ने आपको कुछ कहा, उसके कहने से आप जो हो वो बदल तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप हो वो आप हो। कोई किसी ने कहा कि अरे वो ऐसा या वैसा, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान है, लेकिन आप तो जो हो आप तो वही रहोगे। तो किसी के कहने से कुछ बदलता नहीं है। होता ये है कि कुछ वक्त के पास बाद वो इंसान ही अप के बहुत के नज़र में गिर जाता है या अपने आप के नज़र में गिर जाता है जो बोलता है। आप तो वही रहोगे जो आप हो। तो इसलिए बहुत स्थिर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि पानी की तरह आप स्थिर रहो, ट्रांसपेरेंट रहो और सही साफ सुथरे रहो। तो जब आप सही साफ सुथरे रहते हो तो जो नाली के कीड़े होते हैं उनको चलने दो नाले में, उनको करने दो गंदगी, उनको फैलाने दो गंदगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है। आप जो हैं आप रहेंगे, बुरे जो लोग हैं वो बुरे ही रहेंगे, उनकी नीयत कभी भी साफ नहीं होगी। अच्छाई में भी वो बुराई निकाल लेंगे। आप कुछ भी अच्छे कार्य करने जाओगे वो शामिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपके अंदर एक नुक्स निकालते हुए चले जाएँगे। कभी भी परफेक्ट नहीं बताएँगे, बहुत अच्छा था। वो गिने-चुने लोग होते हैं जो आपके रियली में आपके अपने होते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, जैसे ये बात निकली है, बात यही है कि जब आपकी कोई बुराई करता है, जब आपके अच्छाइयों में भी बुराई ढूँढता है, जब आप पॉजिटिव साइड में कुछ कार्य कर रहे होते हो, देन उसको भी निचोड़ के कहीं से इधर-उधर मंथन करके वो चीज़ें निकालते हैं कि ये बात, ये बात, ये बात। तो आप तो पॉजिटिव साइड में कुछ काम कर रहे हो, आप अच्छे कार्य कर रहे हो, तो आपको तो पता है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो। तो अच्छे वे में आप लेके उस कार्य को करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लोगों को बोलने दो, बोलते-बोलते कई बार होता है कि लोग कभी भौंकते-भौंकते अपना भौंकना बंद कर देते हैं, तो उनको उनके इधर से आप अपना दिमाग हटा के अपना काम करते रहो और जारी रखो, कंटिन्यू रखो इन बातों का। क्योंकि आपको अपने ज़िंदगी में इन बातों को हटा के संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो संतुलित होके अपने जीवन को चलाइए और संतुलित होके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यही संतुलित मतलब क्या चीज़ है कि जो इधर की बात उधर करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उससे आप डगमगाए ना, उससे आप अपने दिमाग को अस्थिर ना करें, स्थिर करें, अस्थिर नहीं स्थिर करें और उस तरीके से आप अपने दिमाग को बहुत ही सही दिशा में लेके, सही सोच में लेके चलें और खुश रहें, मस्त रहें, इग्नोर मारें इन बातों को। दुनिया, समाज और लोगों का काम हमेशा आपके अंदर नुक्स निकालना है, निकालती रहेगी। मगर जो आपके लोग हैं, जो आपके कार्य का सराहना करते हैं, उनको धन्यवाद और उनको थैंक यू ज़रूर करिए, उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार कोई आपके बारे में ऐसी बातें उठा रहा है या बोल रहा है और आप तक इस बात की खबर आ रही है, तो यकीन मानिए कि आपसे आपकी ज़िंदगी इससे ज़्यादा थोड़ी खराब हो जाएगी, प्रभाव डालेगी आपके जीवन पे, आपके व्यक्तित्व पे। तो बेहतर है कि बहुत आराम से, ज़रूरी नहीं होता है किसी से बहसबाजी करना, ज़रूरी नहीं होती है कि किसी से बुरा व्यवहार करना, बहुत आराम से आप उन लोगों से साइड हो जाइए। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है तो आप माफ़ी माँगने से भी मत चूकिए। सॉरी।
माफ़ी भी आप ज़रूर माँगिए उन लोगों से, क्योंकि माफ़ी माँगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको कायम रखना है, आपको आगे चलाना है, और इस इन बातों में क्या रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, ना उस साइड से ना इस साइड से। तो उस जगह पे आपको माफ़ी माँग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप माफ़ी माँग के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए और सही करिए, बस यही ज़िंदगी है। माफ़ी दीजिए, माफ़ी लीजिए और दूर रहिए उन बातों से जहाँ पे बुराई होती है, जहाँ पे अपमान होता है, जहाँ पे कैचियाँ चलती हैं, और जहाँ पे अपनेपन में मीठा हो के जब वो ज़हर घोलते हैं, तो इन लोगों से, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले बहुत ज़हर घोलते हैं। वो अपनेपन में आके आपको अपना बना के वो उसके बाद में इस तरीके से कड़वा ज़हर घोलते हैं कि बस पूछो ही मत। तो उस कड़वा ज़हर को, उस कड़वी गोली को बस आप गटक जाओ, निगल जाओ, चबाओ मत, सोचो मत। अगर सोचते रहोगे, चबाते रहोगे तो ज़िंदगी कड़वी होती रहेगी। तो इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी चलाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। छोड़िए इन बेकार की बातों को। अगर आपकी लाइफ में लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग आपके पीठ पीछे इस तरीके की बातें करते हैं, तो उसको नज़रअंदाज करिए। नज़रअंदाज करके आप अपने कार्य की ओर और अपने आप को सही बनाने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए वो वक्त उसमें दीजिए, ना कि वो वक्त उसमें कि आप ये सोचते रहें कि किसी कोई इंसान ऐसा क्यों होता है, कोई इंसान ऐसा क्यों बोलता है। बस इतना एक्सेप्ट कर लीजिए कि जिसकी जो फितरत है वो अपनी ही फितरत में रहेगा, उस फितरत को कभी भी नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर गिरगिट का काम है रंग बदलना, तो वो रंग भी बदलेगा। लेकिन आजकल तो गिरगिट भी शर्मिंदा है। एक मैंने स्टेटस देखा था कि गिरगिट ने पेड़ पे जाके सुसाइड कर लिया। उसने बोला कि क्या करूं, आजकल तो मुझसे ज़्यादा इंसान रंग बदलते हैं, तो मेरी अब कहाँ अहमियत इस दुनिया में, इससे अच्छा तो बेहतर है मर जाना। तो गिरगिट से ज़्यादा रंग अब इंसान बदलते हैं। तो ऐसे रंग बदलते हुए इंसानों से दूर रहिए और सतर्कता बरतिए। थोड़े दूर से राम जी सलाम जी करिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल मत होने दीजिए। तो ये थी आज की बात कि लोग अगर आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे अगर चुगली करते हैं, आपके अच्छाइयों में भी अगर वो बुराई ढूंढते हैं, तो इससे घबराइए मत। इससे और ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को और ज़्यादा खुशियों तक पहुंचाइए, ऊंचाई तक पहुंचाइए, पहुंचाइए, मुकाम तक पहुंचाइए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को और ऊपर ऊंचाई तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप और खुश नहीं रहेंगे उन दुखों के साथ, जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तभी तो उनको मिलेगी बात बनाने की। नहीं तो उनके पास तो कोई जॉब ही नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा। तो आप खूब खुश रहो, हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर दुख में खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इतना मुस्कुराओ कि एक बार को लगे कि यार इतनी बात हो जाती है फिर भी मुस्कुराहट कम नहीं होती है। तो बात करने का मौका दीजिए। दूसरे को भी जॉब मिलनी चाहिए, वो जॉब जो बिन पैसे की होती है, जिनका कोई तनख्वाह नहीं होता है। तो उन पैसे का जॉब लोगों को करने दीजिए, मज़ा आता है। वो जब तक ऐसी बातें नहीं करते तब तक उनको नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता, आराम नहीं आता है। तो चैन की नींद सोने दीजिए, और चैन की नींद आप भी सोइए। बातों का ना असर करिए, ना अपने दिमाग पे होने दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मस्त होके अपनी ज़िंदगी को जिए। जितना ज़्यादा तकलीफ़ आए, मुस्कुराहट आप उतनी और लंबी कर लीजिए। देखिए वो समस्या और वो कठिनाई, वो दुःख कितना कम हो जाता है। जब आपको लोगों के बारे में पता चले तो आप बहुत बड़ी-सी मुस्कुराहट अपने ऊपर में लाइए और बोलिए कि हाय रे लोग और हाय रे दुनिया, चलो हम तो अच्छे हैं, हम तो सच्चे हैं। कहने दो किसी को, कोई कुछ अगर कहता है तो कोई बात नहीं है, जवाब वक्त दे देगा। बस इस बातों के साथ में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए और कुछ अच्छी फ़िलॉसफ़ी के साथ में अपनी ज़िंदगी को कायम रखिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। हंसने का नाम ज़िंदगी, मुस्कुराने का नाम ज़िंदगी, खिलखिलाने का नाम ज़िंदगी। ज़िंदगी छोटी है, उसको बहुत अहम बनाइए, यादगार बनाइए। और जब आप ना रहे इस दुनिया में, तो लोग आपको अच्छाइयों में याद करें, ना कि बुराइयों में। या वैसे भी जब लोग चले जाते हैं तो उसकी अच्छाई भी बुराई बन जाती है। पीछे से डॉगी की आवाज़ आती होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई अननोन पर्सन आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा भौंकता है। तो इसकी आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आपसे।
तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ छोटी मोटी मगर हमारी और आपके लाइफ से रिलेट करती हुई सच्चाई के करीब और सच्चाई से परिपक्व और सच्चाई से भरपूर। तो ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है, ज़िंदगी से जो मिलती जुलती है, जो हमारे आपके ज़िंदगी में होती है, जो हमारे आपकी लाइफ में होती है, मैं वही बात लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और इसी तरीके से हम हमेशा मित्र बने रहे, दोस्त बने रहे और आपको मेरे थ्रू अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरा प्रणाम, नमस्कार, ओम साई राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव स्वीकार करिए। हर हर महादेव, बम शंकर बम भोले।